अरहम, आपकी एज क्या है? 19 साल। फरहंदा, आपकी एज क्या है? 42। 42 ईयर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अरहम, इस एज में कैसे मोहब्बत हुई और कैसे आपने जो है वो शादी कर ली? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने एक 19, आपकी एज है 42 साल, तो फरहंदा आपने इनका लव कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे शादी कर ली? नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा में। मेरे साथ मौजूद हैं 19 साल के अरहम और 42 साल की फरहंदा। इन्होंने आपस में मोहब्बत की शादी की है। इतना एज डिफरेंस होने की कैसे मुमकिन हुआ इस एज में कि ये एक दूसरे से मोहब्बत भी कर सकें और शादी भी कर सकें, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरहम। वालेकुम अस्सलाम। अरहम, आपकी एज क्या है? 19 साल। फरहंदा, आपकी एज क्या है? 42। 42 ईयर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अरहम, इस एज में कैसे मोहब्बत हुई और कैसे आपने जो है वो शादी कर ली? जी, ये मेरी मोहल्लेदार थी, तो मैं अक्सर गली से गुज़रा करता था, तो इनके घर के पास से गुज़रता था, तो ये गली में खड़ी होती थी अक्सर। तो एक दिन ऐसा हुआ, ये किसी से बच्चे को ढूंढ रही थी सामान मंगाने के लिए, तो अक्सर मैं वहाँ से गुज़रा, तो मैंने इन्हें कहा मैं सामान ला के दे देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अच्छी तो मुझे पहले लगती थी ये तो फिर मैंने कहा मैं सामान ला देता हूँ, तो फिर मैंने सामान जब ला के दिया, मेरी सलाम दुआ आ गई, उनसे मुझे जानने लग गई। उसके बाद एक दो दिन दफ़ा मैंने उसे खड़ी होती थी, मैं सलाम लेके गुजर जाता था। अच्छा, तो फिर एक दिन मैंने मोहब्बत का इजहार कर दिया, तो मैंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो एक दफ़ा तो ये गुस्से में आके कहती है पहले अपनी एज देखो और मेरी एज देखो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने एक 19, आपकी एज है 42 साल, तो फरहंदा आपने इनका लव कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे शादी कर ली? देखिए, ये इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया मेरे साथ। अक्सर मेरी गली से गुजरते थे, आमना सामना हो जाता था, फिर सलाम दुआ ली। फिर उसके बाद एक दिन इन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर पूछा कि कहिए, तो इन्होंने कहा कि जी मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ, मुझे आप अच्छी लगती हैं। पहले तो मैं मतलब बोली हूँ, गुस्से में आ गई कि भी आपका और मेरा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आप मुझसे काफ़ी छोटे हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे मज़हब भी इजाज़त देता है और हमारे इस्लाम में भी है, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर कुछ दिन गुजर गए, तो बाद में फिर इन्होंने मुझसे बात की। मैंने बहुत सोचा, सोच समझ के फिर मैंने हाँ कर दी। अच्छा, आपने हाँ कर दी। तो फिर रिश्ता कैसे लेके आए ये और कैसे मुमकिन हुआ, क्या सारा मामला हुआ कि आप शादी तक जो है वो पहुँच गए? बस ये अपनी वालदा को लेके आए थे पहले। अच्छा। तो उन्होंने मेरी वालदा से बात की थी कि भाई मेरा बेटा जो है ना वो पसंद करता है, तो शादी करना चाहता है, तो बहुत ज़िद्द कर रहा है, यानी कि हम लोग भी नहीं चाह रहे थे। तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, आपका बेटा छोटा है और मेरी बेटी बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें कबूल है और मेरा बेटा जहाँ पे राज़ी है तो हम लोग भी वहीं पे कर देंगे। राज़ी हैं। तो आपको कभी मुश्किल नहीं पेश आई? घर वालों ने कहा इतनी बड़ी औरत से आप शादी कर रहे हो? पहले तो सबने मना किया था, ठीक है, फिर वालिद साहब तो वैसे नहीं मान रहे थे। मामा को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, तो मामा ने फिर वालिद साहब को मना लिया था बड़ी मुश्किल से। अच्छा। मुश्किलें तो फिर पेश आती हैं जब इतनी उम्र की वाली लड़की से शादी करें। तो आप खुश हैं दोनों? जी, आप फरहंदा, आप खुश हैं इनसे शादी करके? जी जी, बहुत खुश हैं हम। तो ये आपका ख्याल रखते हैं? जी, बहुत रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये शादी करना क्योंकि इस्लाम में भी जायज़ है, कम उम्र मतलब आप कम ज़्यादा एज जितना भी डिफरेंस हो आप कर सकते हैं, ज़्यादा एज वाली खातून से भी शादी कर सकते हैं। तो आप क्या मैसेज देंगी इस आपकी शादी से लोगों को कि क्या इस तरह शादियाँ करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, हमारे मज़हब में भी है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने से बड़ी एज के साथ शादी की थी, तो करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हम बहुत खुश हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में और हमारी है। अगर कोई चाहता है इस तरह से करना तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप उनका ना करें। और बड़ी बात इनकी नाज़रीन ने बेवा खातून से शादी की, मतलब इनके शोहर की डेथ हो गई थी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि बेवाओं से भी शादी करनी चाहिए ऐसे? जी बिल्कुल करनी चाहिए, उनका भी हक़ है और हमारे मज़हब में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि बेवा के साथ आप करो। आप हमारे मज़हब में ये भी है कि जी आप पहले बेवा को देखो या कोई तलाक याफ्ता उसको देखो, तो फिर दूसरी को देखो, तो करना चाहिए। अच्छा, आप अब इन पे गुस्सा करती हैं? नहीं, वो इतना मौका नहीं देते मुझे कि मैं उन पे गुस्सा करूं। और आप तो नहीं करते? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। प्यार से रहते हैं? प्यार से रहते हैं दोनों।
क्या बात है माशाल्लाह। नाज़रीन आप देखें कि इनकी एज जो है कितना डिफरेंस है। वो 19 साल के हैं, ये 42 साल की हैं और इतनी एज में शादी होना पहले तो मुमकिन सी बात नहीं लगती इस दौर में, लेकिन इन्होंने इसलिए की कि कोई बात नहीं, हमारा मज़हब इजाज़त देता है, हमारा जो है हमें करनी चाहिए ताकि बेवाओं से शादी करना प्रमोट हो, लोग करें, लोग सिर्फ ये ना कि ढूंढें कि यार कम उम्र ही लड़की से शादी करो। इस लड़के की एज देखें 19 साल है, तो इसने भी तो शादी की है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पेरेंट्स ने या आपके ख़ानदान वालों ने कभी ये नहीं कहा कि यार तुम्हें कम उम्र वाले लड़के से शादी कर रही हो? नहीं, कहा था तो हर ख़ानदान में होते हैं। हमारे ख़ानदान में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा वावेला मचाया कि भी नहीं ये नहीं होगा, ये 4 दिन बाद वापस आ जाएगी और ये है वो है, इस तरह की बातें काफ़ी हुई हैं। लेकिन ये कि कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, सब ठीक कुछ। है आप चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आपस में ठीक है। तो कुछ दोस्त आपकी बातें नहीं करते कि यार तूने क्या कर दिया, तू अभी तेरी एज क्या थी, तूने ऐसा करे, कुछ ऐसे ताने मारते हैं? जी हैं, 2-4 दोस्त तो फिर ऐसे होते हैं जो कहते तूने क्या बड़ी एज वाली लड़की से शादी कर ली है। तो मैंने कहा यार क्या, प्यार में तो सब कुछ हो जाता है, प्यार में सब जायज़ है। क्या बात है, क्या बात है, ये होता है असल मैसेज। जिन्होंने कहा प्यार में सब जायज़, और प्यार के अलावा हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि एक ऐसी खातून जो नेक हों, जो पर्दादार हों, जो जिनकी एज बेशक ज़्यादा और वो बेवा हों, उनसे शादी करने का वैसे ही सवाब है। क्यों जी? जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आपके हालात पहले से सही गुजर रहे हैं? पहले आपको क्या तकलीफ़ें आती थी जब आपके शोहर की डेथ हुई? ज़ाहिर आप माँ बाप पे बोझ इस तरह का सीन आप सोच रही थी? हाँ जी, ज़ाहिर है लड़की, शादीशुदा लड़की दोबारा से माँ बाप के घर आके बैठ जाए तो वो बोझ हो जाता है। तो बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो इस वजह से फिर मैंने हाँ कर दी। तो आपके घर के अलावा ख़ानदान जो रिश्तेदार हैं वो क्या कहते हैं? पहले तो बहुत बोलते थे लेकिन अब चुप कर गए अब हैं। आदत हो गई उनको? हाँ जी, अब आदत हो गई है। मेरे ख्याल में आप तो क्रेडिट पूरी दुनिया आपको देगी इस बात पे क्रेडिट, और इंशाल्लाह ज़रूर देना भी चाहिए। तो आप और कोई मैसेज देना चाहें अरहम? जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्यार में, और हमारे इस्लाम भी इजाज़त देता है कि किसी भी एज की लड़की से शादी कर लो, तो प्यार में सब जायज़ है, तो ये करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन हम काफ़ी सैड स्टोरीज भी करते थे, लेकिन आज हमने एक अच्छी स्टोरी की जिसको आपको दिखाया, और पॉजिटिव स्टोरी की। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी, ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं मैं बनाऊँ आपकी वीडियो और आपको करूँ मशहूर, और आप ये नंबर आ रहा है इस पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप, सिर्फ ये नंबर व्हाट्सएप पे चल रहा है, इस पर रब्ता करके आप भी अपनी स्टोरी कवर करा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे, अरहम को और फरखंदा को इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें। इस वीडियो के थ्रू ये पैगाम है कि बेवाओं से भी शादी करनी चाहिए, एज नहीं देखनी चाहिए। कम उम्र के लड़के अगर बेवाओं से भी शादी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है। थैंक यू सो मच अरहम। वेलकम, शुक्रिया।